चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। आज सुबह मुझे मम्मी से मिलने भी नहीं दिए। बेटा मम्मी सो रही थी। तो जाग भी जाती ना। नहीं बेटे, मम्मी बीमार है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। वो मुझे मिलने तो आएंगी ना? हाँ बेटे, जब ठीक हो जाएगी तो जरूर आएगी। वो कभी ठीक होगी? बेटा मैं तो हर सुबह भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि या तो वो ठीक हो जाए या मुझे भी वैसे ही बना दे। गुड मॉर्निंग जेनी। मॉर्निंग राधा। बेबी कैसा है? बहुत भारी हो गया। बा ने बोला था ना, अब हम रबर का पिलो लेकर आए। प्रिंस नहीं जाएगा अभी तक? वो तो सुबह बहुत जल्दी मिस्टर बजाज के साथ चला गया। सुबह सुबह कहाँ चले गए वो मिस्टर बजाज उसको हॉस्टल छोड़ने को गया। हॉस्टल? कहाँ, कौन से हॉस्टल में? वो मेरे को नहीं बताया। मुझसे सलाह किए बगैर मेरे बच्चे को हॉस्टल में दाखिल कर दिया। अगर वहां बेटे को जुदा कर दिया मिस्टर बजाज ने, तो मैं सब कुछ जला कर रख दूंगी, सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। मिस्टर बजाज प्रिंस को कहीं ले गए। क्या मतलब? जेनी कहती है वो उसे किसी हॉस्टल में दाखिल कराने ले गए, लेकिन उसे भी नहीं मालूम कहाँ। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है राधा? जब आएंगे तो पता चल ही जाएगा। क्या पता चल जाएगा? अगर बताना होता तो मुझे पहले नहीं बता देते। वो उसे चोरी से कहीं ले गए हैं। अब मेरा बच्चा मुझे कभी नहीं मिलेगा शगुफ्ता। ऐसा क्यों कहती हो राधा? वो मुझे सजा देना चाहते हैं, हर तरह से, हर बहाने से। शगुफ्ता, मैं उनकी हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। उनसे कह दो मेरा बच्चा मुझसे मत छीने शगुफ्ता। लेकिन राधा, मैं ये सब बातें उनसे कैसे कह सकती हूँ? तुम उनसे कुछ भी कह सकती हो। तुम्हें अपना सहारा मानते हैं शगुफ्ता। एक तुम ही हो जिस पर उन्हें पूरा विश्वास है। लेकिन राधा, कल के हादसे के बाद मैंने सोचा मैं उनके साथ काम नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो शगुफ्ता। एक तुम ही तो हो सूत्रधार मेरे और मिस्टर बजाज के दरमियान। अगर तुम ही साथ छोड़ गई तो मैं उनके लिए बिल्कुल अजनबी हो जाऊंगी। अपनी कोई बात उन तक पहुंचा नहीं पाऊंगी। राधा, पति और पत्नी के दरमियान किसी भी सूत्रधार की जरूरत नहीं होती है। बदकिस्मती से हम अब वही तो नहीं रहे, पति और पत्नी।
दीपक नाश्ता कर लो। इंस्पेक्टर कब आएगा मौसी? ये तो मैं नहीं जानती, और शगुफ्ता अंदर क्यों नहीं आती? ये उसी से पूछ लेना। राधा, जिस दिन तुम इस तरह तड़प कर दीपक की तरफ देखना बंद कर दोगी ना, उसी दिन मिस्टर बजाज को तुम पर भरोसा आ जाएगा। मैं क्यों तड़प उठूंगी उसे देखकर? मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि वो अभी तक यहीं पर है। आज चले जाएंगे। चाहे कुछ भी हो शगुफ्ता, तुम मिस्टर बजाज का ऑफिस नहीं छोड़ोगी। राधा, मुझसे जो भी हो सकेगा तुम्हारे लिए मैं जरूर करूंगी, चाहे मैं मिस्टर बजाज के साथ काम करूं या ना करूं। आप ठीक कहते हैं प्रिंसिपल साहब, लेकिन बदकिस्मती से इसके माँ बाप इस काबिल नहीं कि इसको सही तरबियत दे सकें। इसलिए मैं अपने बेटे को आपके हवाले कर रहा हूं। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा प्रिंस, मैं चलता हूँ। बाय पापा। बाय डार्लिंग, बाय। पापा पापा, हाँ बेटे, मम्मी को गुस्सा मत करना। तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुम समझते हो तुम ही अपनी मम्मी को प्यार करते हो? मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ बेटे। बाय बाय, अपने आप का ख्याल रखना। देखो, खाना खा लेना और सो जाना, और मेरे वापस आने तक अगर जो आप बिस्तर से नीचे उतरे तो देखना फिर। देखना फिर क्या? ठीक है। अच्छा सुनो, वो रिपोर्ट कहाँ पे रखी है? यही कबर्ड में रखी। नहीं, वो कबर्ड में नहीं। माय गॉड, मैं जब सामने नहीं होती तुम चॉकलेट खाते हो? कभी नहीं, ना तुम्हारे सामने ना तुम्हारे पीछे। तो फिर ये क्या है पड़ी हुई? पड़ी हुई है ना, खाई थोड़ी ना उसे। अगर खाई होती तो पड़ी होती। देखो, एक भी खाई हुई चॉकलेट नजर आ रही कहीं तुम्हें? जब तुमने खा ली हो वो नजर कहाँ से आएगी? वो भी ठीक, लेकिन कुछ तो मिलता तुम्हें, कोई रैपर, कुछ कागज मिला कहीं से? देखो जतिन, झूठ मत बोलो। कल मुझे तुम्हारे मुंह से चॉकलेट की खुशबू आ रही थी। मुझे भी आई थी, लेकिन वो मेरे मुंह से नहीं थी, तुम्हारे मुंह से थी। और वो लेकिन ये चॉकलेट यहाँ आई कहाँ से? आई कहाँ से? कहाँ से आई? हाँ, मैंने लाई थी हार्ट अटैक से पहले। गिन लो, पड़ी हुई है, गिन लो। कल भी उतनी ही मिलेगी, परसों भी। Oh my जान, I believe you। अच्छा, मैं भी हॉस्पिटल जा रही हूँ और उस नर्स से कुछ कहना है। अच्छा, उसे कहना बहुत जल्द मिलूंगा। ठीक है। क्या? इसमें हवा भरते भरते मेरा हवा निकल जाएगा। वाह, तूने मेरे को कैसा धंधा में लगा दिया मैंने। अगर तुमको ये सब नहीं करना तो मत करो। एंथनी जो बोलता है उसकी बात मान लो। एक बच्चा दे दो ना उसको। बात तू क्या बोलता है? इस उम्र में एक बच्चा तो क्या, मैं उसको एक मेंढक भी नहीं दे सकता। और फिर एंथनी अभी पागल हो गया है। कल फीडिंग बॉटल लेके आया और बोला, जेनी तुम अपना दूध ज्यादा दिन मत पिलाना, तेरा फिगर खराब हो जाएगा। जेनी, जेनी, ओपन द डोर। मैं तुम्हारे लिए खुश खबर लाया हूँ। डार्लिंग, थोड़ी देर लगेगा। ये अंदर से आवाज कैसा आता है? अरे एंथनी, तुम चुप करके बैठो। हम तुम्हारा जेनी को मसाज देता है। थैंक यू। वाह,
थैंक यू बॉस, थैंक यू वेरी मच। Jack and Jill, Jack and Jill, Jack and Jill went to hill to fetch a bit of water. Jack and Jill went up to hill, Jack and Jill. एंथनी, अरे ये क्या तुम्हारा उम्र है जैक एंड जिल गाने का, ये स्टूपिड फेलो। डार्लिंग, मैं अपने लिए नहीं गा रहा हूँ, अपना बच्चे के लिए गा रहा हूँ। बच्चा आने दो फिर गाना। हाँ डार्लिंग, आज अपना बच्चे ने तेरे को परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, आज तो बहुत आराम से सो गया था, थोड़ा बात भी किया था। बात भी किया? हाँ। सुनी सुनी। ये क्या? बच्चा तो कुत्ते के पिल्ले के मुंह पे बोल रहा है, पहले तो बिल्ली का बच्चे के मुंह पे बोल रहा था, म्याऊ म्याऊ। हाँ, वो तो नल्ला मुन्ना था नीचे भी, अभी बड़ा हो गया था, कुत्ते के मुंह पे बोलता है। लेकिन पैदा होगा तभी तो आदमी की तरह बोलेगा ना? Of course, darling, बिल्कुल तेरे माफी। Thank God. नमस्ते। वकील साहब, मैंने आपको यहाँ एक खास काम के लिए बुलाया है। कही ना मिसेस बजाज। मैं जानती हूँ कि आप मिस्टर बजाज के बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप दोस्ती को भूलकर इस घर की भलाई चाहेंगे। आप पूरा भरोसा रखिए। मिस्टर बजाज प्रिंस को हॉस्टल में दाखिल कराने के लिए ले गए हैं, बगैर मुझे बताए। बगैर आपको बताए? मतलब आपको मालूम ही ना था कि वो उसे हॉस्टल में डालने का इरादा रखते हैं? जी नहीं। अजीब बात। क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने कोई अहम फैसला आपकी सलाह के बगैर ही कर लिया हो? जी नहीं। क्या इन दिनों उनका आपसे कोई झगड़ा चल रहा है? जी हाँ। किस बात पर? झगड़े की वजह आपको बताना तो मुझे मुश्किल होगा। देखिए मिसेस बजाज, जब तक आप डॉक्टर को अपनी तकलीफ नहीं बताएंगी, वो आपका इलाज कैसे कर पाएगा? झगड़ा चाहे किसी भी वजह से हो, लेकिन क्या एक पति अपनी पत्नी से बच्चे को जुदा कर सकता है? वेल, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि झगड़ा किस बात पर चल रहा है। मिसाल के तौर पर अगर पत्नी की दिमागी हालत खराब हो, जिसके कारण उसके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचने की संभावना हो, तो उसे बच्चे से दूर किया जा सकता है। या अगर माँ का चाल चलन ठीक न हो, जिसका बुरा असर बच्चे पर पड़ने का डर हो, तो भी उसे बच्चे से दूर किया जा सकता है। ऐसी, लेकिन अगर कोई गंभीर वजह ना हो तो पत्नी को पति से जवाब मांगने का पूरा हक है। ठीक है, जरूरत पड़ी तो मैं आपको बुलाऊंगी वकील साहब। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर बजाज एक सुलझे हुए इंसान है, वो कोई नावाजिब हरकत नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच वकील साहब। बाय। और मेरा बच्चा मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। माँ का चाल चलन ठीक न हो, जिसका बुरा असर बच्चे पर पड़ने का डर हो, तो भी उसे बच्चे से दूर किया जा सकता है। क्या एक बार भूल करने से जिंदगी भर के लिए सजा दी जा सकती है? शगुफ्ता, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मैं चलता हूं। जैसा आप मुनासिब समझे। मैं तुम्हारा जवाब जानता था। कभी इस नाचीज की जरूरत पड़े
जरूर याद कीजिएगा। मैं भूलूंगा नहीं शगुफ्ता। वैसे मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल तो नहीं, लेकिन हमेशा मुझे अपना दोस्त समझना। मिस्टर बजाज से जरा बच के रहिएगा। थैंक यू शगुफ्ता, लेकिन मैं फिर भी यकीन के साथ कह सकता हूं कि मिस्टर बजाज ने मुझ पर गोलियां नहीं चलाई थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आइंदा भी नहीं चलाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स, बाय। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। छोड़ दीजिए इसे, पहले ही चोट लगी हुई है। चुप रहो राधा, हम दोनों के बीच मत बोलो। आप दोनों के बीच में? क्या मैं इसकी मां नहीं? यही तो बदकिस्मती है कि तुम इसकी माँ हो। बदकिस्मती तो यह है मिस्टर बजाज कि आप माँ की गलती की सजा बच्चे को दे रहे हैं। नहीं राधा, रहने दो। जिसने गिराई है वही उठाएगी। हाँ मम्मी, मैं ही उठा दूंगा। संभाल के। चलो चलो, नाश्ता तो करने दीजिए। कुछ रास्ते में खरीद लूंगा। चलो जल्दी क्या, अभी तो शगुफ्ता भी नहीं आई। शगुफ्ता भी आ जाएगी। चलो प्रिंस। माँ का चाल चलन ठीक न हो, जिसका बुरा असर बच्चे पर पड़ने का डर हो, तो भी उसे बच्चे से दूर किया जा सकता है।
जाओ राधा, सो जाओ। मेरा बेटा कहाँ है? मैंने पूछा मेरा बेटा कहाँ है? ये बात सुबह करेंगे, अभी जाकर सो जाओ। सुबह नहीं, अभी करेंगे। मैं जानती हूँ कि मैं एक चाल चलन से गिरी हुई और चरित्रहीन औरत हूँ, इसलिए आप माँ को बेटे से अलग कर सकते हैं। कर दिया ना? लेकिन चरित्रहीन होना और एक गलती कर देना दो अलग अलग बातें हैं। मुझे मेरा बेटा वापस कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको बताऊंगी कि चरित्र किसे कहते हैं। राधा, इस वक्त तुम्हें खुद भी मालूम नहीं कि तुम क्या कह रही हो। सुनिए, मुझसे बचाओ। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज़ भी है, हद से गुजरा तो दुहाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई